हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 गलतियां बताऊंगा जो आपको ब्रेक इवन फेस में नहीं करनी। हर ट्रेडर जो ब्रेक इवन फेस में होता है वो फ्रस्ट्रेट एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, मैं अटक गया हूँ। कि एक एक रोड पे चलते जा रहा है, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। हर ट्रेडर के लाइफ में एक फेस आता है और वो इसी फ्रस्ट्रेशन में गलतियां कर देता है। मैं आपको 5 गलतियां बताऊंगा जो आपको नहीं करनी, जो आपकी ट्रेडिंग को सुधार सकती है। मैं भी ब्रेक इवन फेज से जा रहा हूँ, मैं भी ये 5 गलती कर रहा था। अभी मैं 5 गलती नहीं कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे लीक्स है। अभी मैं ये 5 गलती नहीं कर रहा हूँ जो कि मेरी ट्रेडिंग को एक हद तक सुधार रही है। तो इस 5 चीजों के लिए समझने के लिए बढ़ते हैं चार्ट्स पर। ओके गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसे कंटेंट लाता रहूं। ओके, तो पहली गलती जो कि ट्रेडर को अवॉइड करनी चाहिए वो है फास्टर ग्रोथ। ये जो पहली गलती है जो हर ब्रेक इवन ट्रेडर को अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप ब्रेक इवन फेस में आते हो, आप क्या करते हो, आप एक टाइम पे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, एक दिन प्रॉफिट अगले दिन लॉस, ऐसे प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं। आप उसी चीज को देखकर, जब वो लंबे समय तक होते हैं, आप उसी चीज को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि भाई कुछ हो रहा ही नहीं है, कुछ हो रहा ही नहीं है, कुछ कर रहा ही नहीं है, ट्रेडिंग आगे ही नहीं बढ़ रही। उस चीज को देखकर लोग क्या कर देते हैं, ओवर रिस्क कर देते हैं। अकाउंट ओवर रिस्क कर देते हैं, ज्यादा रिस्क करते हैं, ज्यादा ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं। ये दो चीजें करती है, ये दो चीजें आप जैसे करते हैं वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। जैसे वो आपके इमोशंस के साथ खेले, आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में। जैसे आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में है, फिर क्या हुआ, आप इमोशनली हो डैमेज। जैसे आप इमोशनली हो डैमेज हुए, आपका अकाउंट और ज्यादा ड्रॉडाउन में चले जाएगा, आप और लॉसेस में चले जाएंगे। सिंपल, आप जैसे फास्टर ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे ना, आपकी ग्रोथ उतनी ही ज्यादा स्लोअर होगी। मेरी बात मान के चलो, मैं इस फेज से जा चुका हूँ, मुझे पता है ये कैसा रहेगा। आप जितना जल्दी अकाउंट साइज ग्रो करने की सोचोगे, जितना जल्दी प्रॉफिट्स बड़े करने की सोचोगे, जितना जल्दी अकाउंट डबल ट्रिपल करने की सोचोगे ना, आपका स्लो आपका सॉरी आपका ग्रोथ उतना ही ज्यादा स्लो होगा। ये सच्ची बात है, ये कड़वी बात है पर सच्ची बात है। ये चीज अवॉइड करो। दूसरी चीज आती है कि कोई से भी रैंडम सेटअप पे ट्रेड ले लेना। कि अब देखो, आप ब्रेक इवन फेस में आपको पता है कि हाँ भाई चलो, मैं एक अच्छे प्रॉफिट टारगेट्स ले चुका हूँ, अच्छे अच्छे ट्रेड्स ले चुका हूँ। तो आप क्या होगा, आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि अरे चलो ये सेटअप नहीं बन रहा है, तो भी आप उसको ऐसे प्ले करोगे कि ये मेरा सेटअप बन रहा है, मुझे यहाँ से बाइंग देखनी है। अगर ये नहीं भी बन रहा है तो आपको आपको आप अपने आप को बोलोगे कि ये मेरा सेटअप बन रहा है, अपने आप को कन्विंस करोगे कि यहाँ से मेरा सेटअप बन रहा है, और आप यहाँ से बाइंग देखोगे। जैसे आप यहाँ से बाय लाइक ऐसे ऐसे जैसे आप ये रूल्स वायलेट करोगे, वैसा वैसा आपकी आपका अकाउंट और ड्रॉडाउन में चल जाएगा। ये बड़ी मिस्टेक हो सकती है। कभी भी जो है ना, ब्रेक इवन फेस में, हाँ, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, पता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रही, बट ब्रेक इवन फेस लीक्स, जो भी स्मॉल स्मॉल रिफाइनमेंट्स रहते हैं, स्मॉल आपकी स्ट्रैटेजी में जो लीक्स रहते हैं ना, उसको देखकर फिक्स किया जाता है उसको। अगर वो फिक्स हो गए तो आप ब्रेक इवन फेस से निकल जाओगे। अगर वो फिक्स नहीं हुए तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत है। इसीलिए उसको फिक्स करने के बजाय आप रैंडम सेटअप पर ट्रेड मत करो। आप वो स्मॉल लीक्स आइडेंटिफाई करो कि अगर आप अपना ए प्लस भी ले रहे हो कि गलती कहाँ हो रही है, अगर आप अपना परफेक्ट सेटअप भी ले रहे हो, देखो अगर गलती कहाँ हो रही है। अगर वो परफेक्ट सेटअप भी स्टॉप लॉस देता है, तो वो ऐसे छोटे मोटे लीक्स को फिक्स करो, अपने माइंडसेट को फिक्स करो, अपने साइकोलॉजी को फिक्स करो, ना कि ऐसे रैंडम सेटअप पे ट्रेड लो। ये लिए तो आपके लिए और हानिकारक है। थर्ड चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है टाइम। है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेडिंग जर्नी को टाइम के साथ कंपेयर करते हैं। कि वो सोचते हैं, अरे अभी तो मैं फंडेड अकाउंट लिया हूँ, 2 महीने हो गए, 2 मंथ्स हो गए, फंडेड अकाउंट अभी तक पास नहीं हुआ। भाई सबकी स्ट्रैटेजी अलग रहती है, सबको अलग अलग टाइम लगता है। लोग क्या करते हैं, वो फंडेड अकाउंट में मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज देख लेते हैं, और उनको लगता है चलो 4 ट्रेडिंग डेज ना, चलो 4 या 1 वीक में कंप्लीट कर लेंगे। या फिर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख लेते हैं
कि अरे इसने तो 4 ट्रेड में खत्म कर दिया, इसने तो 5 ट्रेड में खत्म कर दिया, मैं भी करता हूँ। वो देख के क्या करते हैं, उनका फॉलो करते हैं, ओवर रिस्क करते हैं, अपने माइंडसेट के साथ खिलवाड़ करते हैं, सीधा अकाउंट डाउन, सीधा आपके लिए लॉस में। और जैसे जैसे आप अपने ट्रेडिंग को टाइम के साथ कंपेयर करोगे ना, जैसे आप अपने ट्रेडिंग को ये टाइम चीज के साथ कंपेयर करोगे, आपका माइंडसेट क्या होगा पता है? आपका माइंडसेट आपको फोर्स करेगा कि भाई अरे इतना टाइम हो गया, अभी तक मेरा ब्रेक, अभी तक मैं प्रॉफिटेबल ही नहीं हुआ। इतना टाइम हो गया, अभी तक मैं सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। इतना टाइम हो गया, अभी तक मेरे $1000 बने ही नहीं। जब जब वो माइंडसेट आपको ऐसा कंपेयर करेगा ना, वो माइंड आपको फोर्स करेगा कि आप अपने ए प्लस रूल्स वायलेट करो, आप अपने ए प्लस सेटअप्स वायलेट करो, वो वायलेट करके ट्रेड करो। जैसे आप वो चीज करोगे, सिंपल आपकी सक्सेस उतना ही डिले होगी। जैसे आप अपने जर्नी को टाइम के साथ कंपेयर करोगे ना, आपकी सक्सेस उतना ही डिले होगी, वो बात याद रखिए। टाइम के साथ कंपेयर करना एक चूतियापा है, मैं बोलता हूँ ना, वो एक वर्स्ट चीज है ट्रेडर कैन डू। बिकॉज आप जैसे टाइम के साथ कंपेयर करोगे, आपका माइंड आपको फोर्स करेगा कि आपको फोर्स ऐसे करेगा कि जो डिसीजंस आप नहीं लेना चाहते, वो डिसीजंस लेने के लिए आपका माइंड आपको फोर्स करेगा। सो कृपया करके टाइम के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी कंपेयर मत करिए। फोर्थ चीज आती है फोमो। ये चीज भी बहुत डेंजर चीज है। अभी क्या होता है, आपको यहाँ से एंट्री लेनी होती है, प्राइस निकल जाता है ऊपर, आप क्या करते हो, ऊपर से यहाँ से एंट्री ले लेते हो। जैसे यहाँ पर आया, सीधा आपका स्टॉप लॉस चलेगा या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया। भाई एक चीज याद रखो, ट्रेडिंग है ना, ट्रेड्स जो है वो एक बस के तरह है। एक बस छूटी, अगले बस आएगी, आप बस स्टॉप पे बस वेट करो। वेट करो यहाँ पर, आपके डेस्क पर वेट करो। एक ट्रेड छूटा, अगला ट्रेड जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि ये मेरा फाइनल ट्रेड है, इससे मेरा करियर डिसाइड होगा, इससे मेरा सब कुछ है, वैसा नहीं है। ये ऐसा ऐसा मान के चलो कि आप बस स्टॉप पर वेट कर रहे हो, एक सही बस पकड़ो जो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाए, वैसा मान के चलो। फोमो में गलत जगह पे एंट्री लेना या फिर फोमो में अर्ली एंट्री कर देना, ये चीजें अवॉइड करो। कभी भी फोमो में गलत जगह पे ट्रेड मत लो, अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, गलत एंट्री मत बनाओ, गलत स्टॉप लॉस मत लो। अपने परफेक्ट सेटअप का वेट करो, अपने सब कंफर्मेशन का वेट करो, फिर ही एंट्री लो। अगर ट्रेड मिस हुआ कोई बात नहीं, अगले दिन है, अगला हफ्ता है, अगला महीना है। अब मार्केट्स आर इनएविटेबल। अपन चले जाएंगे पर भी मार्केट्स रहेगा, अपन मर जाएंगे, अपन सब कुछ करके चले जाएंगे पर भी मार्केट्स रहेगा। ऐसा नहीं कि आज रात को मार्केट्स खत्म हो रहा है, नहीं भाई। पेशेंस लाना सीखो, फोमो में ट्रेड मत करो, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। फिफ्थ चीज जो मैं आपके लिए बताऊंगा, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ये बहुत सबसे बड़ी बेकार चीज है जो एक ब्रेक इवन ट्रेडर को होती है। कि अभी क्या होता है, देखो ब्रेक इवन फेस में आप ऐसे अच्छे ट्रेड्स भी पकड़ते हो, अच्छे, जैसे जैसे अच्छे ट्रेड्स पकड़ते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आप जैसे ब्रेक इवन फेस में फ्रस्ट्रेट होते हो कि भाई अरे हो रहा नहीं है, हो रहा नहीं है, मेरी नैया पार ही नहीं हो रही। आप क्या करते हो कि अगर ये सेटअप नहीं भी दिख रहा ना, इसको सेटअप मान लोगे, अरे ये सेटअप, आपको सेटअप नहीं भी दिख रहा, आप तो भी वो सेटअप को सेटअप दिखे जैसा बना लेते कि हाँ ये मेरा सेटअप है, चलो मेरे को, मैं ऐसे सेटअप पे ट्रेड लिया हूँ। आप अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करोगे, मैंने ऐसे सेटअप पे ट्रेड लिया है, कि मैंने ऐसे सेटअप प्रीवियसली लिया है और मुझे टारगेट्स दिया है। तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्या करोगे, ट्रेड ले लोगे और सीधा आपके लगने वाले हैं उसके बाद। और एक और चीज क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस में, आपको पता है कि भाई हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, क्या करते हो, रैंडम सेटअप्स पे भी ट्रेड ले लेते हो। ऐसे नॉर्मल बी सेटअप्स, सी ग्रेड सेटअप्स, डी ग्रेड सेटअप्स, उस पे भी ट्रेड ले लेते हो। ऐसा पोर्ट्रे करके कि ये ए प्लस ही सेटअप है, आपको उतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी अवॉइड करो। जब भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस आता है, आप सिंपल थोड़ी देर शांत रहो, सोचो क्या है मेरा सेटअप है। एक बार अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ, ट्रेड लेने से पहले खुद को पूछो, हाँ क्या ये मेरा ट्रेड है, क्या ये मेरा सेटअप है, क्या ये मेरे कंफर्मेशन है। अगर है, अगर अंदर से वॉइस आ रही है, तो ही लो। वरना अगर आपको 1% भी हेजिटेशन आ रहा है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। आपका जब सेटअप है, आप बिना ओवर सोचे समझे आप सीधा ट्रिगर करोगे, सीधा क्लिक करोगे, सीधा अपना एग्जीक्यूट करोगे। अगर आपका सेटअप नहीं है तो 100% हेजिटेशन आएगा। और अगर
आप हेजिटेशन आते हुए भी ट्रेड ले रहे हो तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। ये चीजें ध्यान में रखो। तो गाइस ये 5 चीजें हैं जो आप ब्रेक इवन में अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड करना ही है। ये 5 चीजें अगर आप अवॉइड करें, बस सिंपल क्या करो, आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। आपके ए प्लस सेटअप्स, जैसे आप लोग अपने ए प्लस सेटअप्स लोगे, अगर वो फेल हो रहे हैं तो उसमें से लीक्स आइडेंटिफाई करो कि कहाँ फेल हो रहे हैं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। उसका जर्नल करो, रिव्यू करो, वो स्मॉल लीक्स जो है ना फिक्स करो, उसको रिफाइन करो, फिर देखो क्या होता है। तो ये थे 5 गलती जो एक ब्रेक इवन ट्रेडर को नहीं करना चाहिए। होप आप ये मेरी वीडियो देख के सीख रहे हो। मत डराओ, मैं कर रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ भाई। मैं मेरे बोलने से सीखो, मेरे बोलने से फॉलो करो बस रूल्स। स्मॉल लीक्स आइडेंटिफाई करो, वही आपको रिजल्ट देगा। That's it for this video, guys. Thank you for watching.